वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो पेंटोपैराजोल सोडियम एंड लेवोसल्फाइड कैप्सूल का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये एंट्री कोटेड पेंटोपैराजोल सोडियम जो कि स्ट्रेंथ 40 mg और लेवोसल्फाइड जो कि इसकी जो है 75 mg जो कि सस्टेन रिलीज 75 mg है। तो दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन है। ब्रांड नेम की बात करें तो न्यू पेंटा एलएस आप देख रहे हैं, ये न्यू पेंटा एलएस का कैप्सूल है। और बोलाफ्राइड प्लस पेंटोसेक एल या पेंटोफॉल एसएल या फिर पेंटोसिड एल, तो ये कुछ ब्रांड नेम हैं, आप कोई भी चाहे मार्केट से ले सकते हैं। अब हम बात करें कि जो है इसको यूज कहाँ करते हैं, तो ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर में इसको हम यूज में लाते हैं, मानसिक रोग में, क्योंकि ये लेवोसल्फाइड जो है ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो इसलिए हम मेंटल डिसऑर्डर में इसको प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन जो तनाव होता है ये इसमें भी प्रयोग में लाते हैं, या फिर फ्रीक्वेंट परसिस्टेंस, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें भी प्रयोग में हम लाते हैं। GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन होता है, जो हमारा ये फूड पाइप है इसमें जो जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो भोजन जो है लगता है कि मुंह से बाहर आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्स डिजीज़ में भी प्रयोग में हम लाते हैं। इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है तो इसमें भी प्रयोग में हम लाते हैं। या फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये क्या है, इसमें भी एसिड का सिक्रेशन जो है या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे जो है काज होते होते पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेता है, यानी अल्सर हो जाता है, तो इसमें भी प्रयोग में हम लाते हैं। और पेप्टिक अल्सर में तो प्रयोग में लाते हैं। और डायसेप्सिया, इसमें क्या होता है, खाना ना पचने की वजह से जो दर्द होता है, यानी खाना ना पचना, जिसको अपच बोलते हैं, तो जो खाना ना पचने की वजह से ये बीमारी होती है, उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। या नोजिया या वोमिटिंग, यानी मितली या जी मचलाना जो है या उल्टी होने पर भी प्रयोग में ये लाई जाती है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसको प्रयोग में हम लाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, या कॉन्स्टिपेशन में भी प्रयोग में लाते हैं, कब्ज में, क्योंकि ये जो है एक प्रोकाइनेटिक एजेंट भी है, लेवोसल्फाइड एक प्रोकाइनेटिक एजेंट भी है, इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, यानी पेट को जो है साफ करता है, क्योंकि बाउल ये जो है मूवमेंट का काम करता है, फूड को यानी ले जाता है यानी नीचे ले जाता है, तो जो है इसलिए इसको भी प्रयोग में लाते हैं। अब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो पेंटापैराजोल है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ एंजाइम के एक्शन को जो है ब्लॉक कर देता है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। और ये डिक्रीज कर देता है जो प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको गिरा देता है या कम कर देता है, इस तरीके से अपना काम करता है। और लेवोसल्फाइड ये इंक्रीज कर देता है प्रेशर इन द इंफीरियर एसोफेगल, यानी जो फूड पाइप है उसका जो प्रेशर है उसको क्या कर, जो ऊपर को खाना जा रहा है, क्योंकि जो प्रेशर होता है तो ऊपर को ही गैस जब होती है तो जाता है, तो ये नीचे क्या करता है, ये जो है उसको नीचे को ले जाता है, प्रिवेंटिंग द ब्लॉक फ्लो ऑफ द एसिड, जो एसिड का फ्लो है उसको ब्लॉक करके इनटू द माउथ, जो माउथ तक जा रहा है उसको जो है ये नीचे तक ले जाता है, यानी नीचे ले जाके, और ये जो है पेट को साफ भी रखता है, तो इस तरीके से अपना काम करता है। अब बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट हैं, डायरिया हो सकती है, यानी दस्त, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, हेडक हल्का सिर दर्द, डिजीनेस चक्कर आना, स्लीपनेस, और या फिर एमेनोरिया, इसमें क्या होता है, पीरियड जो है बंद हो जाता है या पीरियड इरेगुलर हो जाता है, और ऐसी हो जाता है। और फिर कुछ महिलाओं जो महिलाएं हैं ये गोली लेती हैं या कैप्सूल लेती हैं, वो माँ ना बनी हो फिर भी उनके स्तन में दूध आ जाता है, यानी उनके स्तन में दूध आ जाता है बिना माँ बने हुए, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। या हाई फीवर,
मतलब हाई बुखार आ सकता है, या मसल्स पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, या गायनोकोमेस्टिया यानी स्त्रियों का पुरुषों का स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और डोजेज की बात करें तो ओडी इसका 1 कैप्सूल का एडल्ट पेशेंट का 1 कैप्सूल का ओडी डोज होता है। और इसको जो है खाना खाने से पहले यानी एम्प्टी स्टमक लेना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले अगर आप भूल जाते हैं, खाना खा लेते हैं, तो 2 घंटा खाना खाने के बाद जो है 2 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। और 3 और 7 और या 30 दिन तक ये ड्यूरेशन भी में डॉक्टर पेशेंट की सीवियरिटी पे देते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट की कमी हो जाती है इसको लेने पर, तो इसके साथ अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लिया जाता है तो और ही अच्छा होता है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।